नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनवीर मधुर और आप देख रहे हैं हम न बोले तो कौन बोलेगा। कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन सच और झूठ तोलेगा। दर्द एक आम आदमी का कहो, हम न बोले तो कौन बोलेगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती है। आज मेरा मन सरदार भगत सिंह पर एक गीत पढ़ने का है, पर उससे पहले विचारणीय प्रश्न ये है। ये कहा जाता है कि जब असेंबली में बम फोड़ने के कारण सरदार भगत सिंह को कैद कर लिया गया तो 10,000 राष्ट्रवादियों का समूह बापू से जाकर मिला और बापू से कहा कि बापू, अंग्रेज अधिकारी इरविन आपका भक्त है, आपका सम्मान करता है, आपकी इज्जत करता है। अगर सरदार भगत सिंह के पक्ष से 2 शब्द अगर अब उससे आप कह देंगे तो सरदार भगत सिंह की जान बच जाएगी। बताते हैं कि बापू ने मना कर दिया और ये कहा कि जो आतंकी गतिविधि में लिप्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति मेरी या मेरी पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि बापू ने उस समय इस तरह की कोई टिप्पणी की और सरदार भगत सिंह का समर्थन नहीं किया, लेकिन दुख इस बात का है कि आज़ादी के बाद जिस पार्टी के नायक रहे बापू ने सरदार भगत सिंह का समर्थन करने से मना कर दिया था, उसी पार्टी के लोग एक आतंकवादी के समर्थन में रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज सरदार भगत सिंह होते आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर तो वो क्या बोलते। एक छोटा सा गीत मैं समर्पित कर रहा हूं, मेरा काफ़ी चर्चित गीत है, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिए। मैं युवाओं को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, सुने। समर्पित हो सके जो दिल वही दिल दिल से मिलता है। समर्पित हो सके जो दिल वही दिल दिल से मिलता है। उचित परिणाम तो संघर्ष में शामिल से मिलता है। उचित परिणाम तो संघर्ष में शामिल से मिलता है। करोड़ों रोज पैदा हो रहे बच्चे यहाँ, लेकिन करोड़ों रोज पैदा हो रहे बच्चे यहाँ, लेकिन भगत सा सिंह दुनिया को बड़ी मुश्किल से मिलता है। भगत सा सिंह दुनिया को बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आइए मैं गीत समर्पित कर रहा हूं। इसमें भाव सरदार भगत सिंह के हैं और शब्द मेरे हैं। मेरा बहुत चर्चित गीत है सरदार भगत सिंह पर, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। सुने कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं बताना चाहता हूं आखिर सरदार भगत सिंह को क्रांति का वर्ण क्यों करना पड़ा, और वो भी तब जब उनके पिता स्वयं गांधी जी के परम भक्त थे। मैं ये पक्ष रख रहा हूं, सुने कि सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम। गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके, इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा।
कान खोल सके गोरों के धमाके, इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं कहता हूं कि एक बार इतिहास उठाकर पढ़ते, पौराणिक संदर्भ उठाकर पढ़ते तो शायद समझ पाते कि आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। आज तक एक भी सफल नहीं हो सका है, सदा शांति का प्रयास अवरुद्ध ही हुआ। त्रेता युग में जो रामदूत बन अंगद ने समझाया, रावण वो दुर्बुद्ध ही हुआ। द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, द्वापर में खुद चक्रधारी शांति दूत बने, माना ना स्योधन वो और क्रुद्ध ही हुआ। साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। साक्षी इतिहास है कि शांति बात मानी नहीं, आखिर में महाभारत का युद्ध ही हुआ। इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, इतिहासों का सबक अगर हमको भी याद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। आपने गीत सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं किसी विचार के विरोध में नहीं हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह एक पंक्ति हमारे तमाम क्रांतिकारियों को हाशिए पर ले जाती है? सुनिएगा कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है, और पूछता मैं ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है, और पूछता मैं ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत तो चुकाई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत तो चुकाई है। साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता। आपका अपना रास्ता था, हमारा अपना रास्ता था, लक्ष्य तो एक था, देश की आजादी। कि साथ न देते चुप रहते, मन में अवसाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। इस देश का दुर्भाग्य यह भी रहा कि आजादी के इन 75 वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र से हमारे क्रांतिकारियों के लिए आतंकवादी भी कहा गया, अपराधी भी कहा गया। हम अपने घरों में एक या दो क्रांतिकारियों के फोटो लगा लेते हैं और अपने आप को हम राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद बनने में हम पीछे हैं। अंतिम बंद सुनिएगा, अगर यह दर्द आप तक पहुंचे तो बताइए कि आज हो स्वतंत्र हमें कह के आतंकवादी, या कि कुछ और बोल मान घटा दीजिए। आज हो स्वतंत्र हमें कह के आतंकवादी, या कि कुछ और बोल मान घटा दीजिए। गांधी जी ने तब कहा, आज आपने कहा है, हो सके तो नौनिहालों को भी रटा दीजिए। देशवासियों ये मेरा छोटा सा निवेदन है, कहूंगा न देश हित शीश कटा दीजिए। देशवासियों ये मेरा छोटा सा निवेदन है, कहूंगा न देश हित शीश कटा दीजिए। वैसे होंगे नहीं फिर भी जो घर में लगे हों, आप क्रांतिकारियों के चित्र हटा दीजिए। वैसे होंगे नहीं फिर भी जो घर में लगे हों, आप क्रांतिकारियों के चित्र हटा दीजिए। रखते मान शहीदों का खंडित प्रासाद नहीं होता, रखते मान शहीदों का खंडित प्रासाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं। गांधी जी से ना कह पाया
पर तुमसे बोल रहा हूं मैं, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। फिर आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।